वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। आज की इस वीडियो की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर के इस कुछ चंद पंक्तियों के साथ बैकग्राउंड में आप लोगों को आरती भी सुनाई देती होगी। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और जब ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ और बिहार एसटीटी के रिज़ल्ट के इंतज़ार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कल से खुशखबरी आई है और कई लोगों के मन में अभी भी यह प्रश्न है कि रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। देखिए, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड को पचा पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती हैं और इसीलिए मैंने यह कविता कही कि सौभाग्य न सब दिन सोता है और देखे आगे क्या होता है। कुछ उम्मीद बना के रखें और रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज के तमाम अखबारों में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड को एसटीईटी रिज़ल्ट का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया और बिहार में 37,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हुआ। तमाम अखबारों में मैं आपको दिखाऊंगा। नियोजन इकाई के माध्यम से बहाली करने की भी बात की गई है, शेड्यूल जारी करने की भी बात की गई है। आपको पढ़ के भी मैं बताऊँगा। आप किसी भी अगर आप अखबार को आज के उठाएँ, चाहे वो हिंदुस्तान के ऑनलाइन वेब पोर्टल को उठाएं, चाहे जागरण के वेब पोर्टल को उठाएं, आप तमाम वेब पोर्टल में आप देखेंगे कि केवल और केवल बिहार के इन शिक्षक नियुक्ति जो कि 37,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति का मामला था उसको प्रमुखता से जगह दी गई है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान वेब पोर्टल, जिन्होंने सबसे पहले जो रोक लगी 106 कैंडिडेट्स को लेकर के, रात में इन्होंने ही सबसे पहले उस खबर को ब्रेक किया और इन्होंने आज क्या लिखा है इस खबर में, बहुत ध्यान देने वाली बातें इसमें लिखी गई हैं। अगर आप शुरू से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड को एसटीईटी का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है और इससे सूबे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। परिणाम घोषित करने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शेड्यूल बनाएगी। यह लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाला है कि परिणाम घोषित करने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शेड्यूल बनाएगी और उसके बाद जिलावार नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी। नियोजन इकाइयां रोस्टर और मेधा सूची के अनुसार रिक्त सीटों पर मेरिट सूची बनाएगी। इस नियोजन प्रक्रिया को लेकर के एक विस्तृत वीडियो मैं आज बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ों को स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी के लिए जो है कि इस नियोजन इकाई के माध्यम से रोस्टर और मेधा सूची के अनुसार रिक्त सीटों पर मेरिट सूची बनाएगी। प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोर्ड की जो ऑनलाइन परीक्षा थी उसको सही करार दिया और साथ ही ऑनलाइन एसटीईटी के परिणाम को घोषित करने को हरी झंडी दे दी। एक बहुत बड़ी खबर। हालांकि कोर्ट ने राज्य को यह भी बताया कि भविष्य में अगर कोई एसटीईटी की परीक्षा होती है तो उसमें सिलेबस को बनाया जाए, ऐसा निर्देश माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। जो न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि बगैर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस जारी किए ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी ली थी। उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की तमाम जो दिशा निर्देश थे उनका भी कड़ाई से वहां पर अपनी बातों को उन्होंने रखा, लेकिन राज्य सरकार और बोर्ड की ओर से जो महाधिवक्ता तथा ज्ञान शंकर जो वकील थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण के समय जो एसटीईटी की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन ली गई है वह काफ़ी अच्छा निर्णय है और यह सबसे सुरक्षित निर्णय भी है और इस पर सवाल करना सही नहीं है। कोर्ट ने बोर्ड की इस दलील को मंजूर कर ली और ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया और अर्जी को निष्पादित कर दिया, लेकिन भविष्य में होने वाले एसटीईटी की परीक्षा के लिए सिलेबस बनाया जाए, ऐसा कोर्ट का कहना है। लेकिन 1.5 साल तक यह मामला लंबित रहा। अब यह मामला का निष्पादन हो चुका है और जब कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है तो रिजल्ट अब जल्द से जल्द प्रकाशित होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप 106 कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने बातें सोच के रखी हैं। आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन था
आपको पता है कि 2019 में आया था और इसकी जो परीक्षा हुई थी ऑफलाइन वो 28 जनवरी 2020 को हुई थी। इस परीक्षा में 4 केंद्रों पर आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए थे, जिस पर हंगामा करने के कारण उस परीक्षा को रद्द कर दी गई थी और पुनः सितंबर जो है वो 9 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य पुनर्परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली गई थी और 26 नवंबर को जो याचिका दायर की गई थी और 26 नवंबर से उस पर जो रोक लगा दी गई थी और गुरुवार को यानी कि कल हाईकोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा को सही करार देते हुए रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। तो यह बड़ी खबर उन लोगों के लिए जिन लोगों को यह लगता है कि बहाली नहीं होगी, एक थोड़ी सी आस तो जरूर जगी है। यहाँ आप देखें कि किस प्रकार से 1.5 साल तक मामला जो लंबित रहा उसकी जानकारी तमाम अखबारों में भी है और 37,335 शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है उसमें 25,270 पद माध्यमिक के और 12,065 पद जो है वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए हैं। 7 साल के बाद और 8 साल के बाद एसटीटी की परीक्षा हुई है, जिस कारण से उम्र सीमा में छूट भी दी गई थी। ऐसी तमाम बातों को जो है यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है और यहाँ भी नियोजन इकाई का शेड्यूल बनाने की बात जो है आप देख सकते हैं कि किया गया है। तो नियोजन प्रक्रिया के बारे में हम लोग जो बहुत जल्द आज एक वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बहुमूल्य बात जो है कि माध्यमिक स्कूलों में जो 37,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और गुरुवार को जब हाईकोर्ट का जब मोहर रिजल्ट पर लग गया है तो अब बोर्ड पर यह बात का दबाव स्पष्ट रूप से बनाया जा सकता है कि आप रिजल्ट को प्रकाशित करें और कल से नहीं आज से ही इस बात की दबाव बनाना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट एनी हाउ जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो हैं रिजल्ट के आस में इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में बोर्ड पर जो स्थितियां हैं, बोर्ड ने पिछले कई वक्तव्य में उन्होंने कहा भी है, परीक्षा नियंत्रक महोदय ने, कि मामला जो है वो कोर्ट से क्लियर होने के बाद और ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अब उम्मीद करें कि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और जिन लोगों को यह लगता है कि रिजल्ट में अभी भी बाधा है या जो लोग निगेटिव सोच रहे हैं उन लोगों का सोचना, देखिए हम उन लोगों के सोच पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन कुछ उम्मीद जो है वो करना चाहिए। कुछ उम्मीद ज़रूर बेहतर हुई है, कल के बाद परिस्थितियाँ बदली ज़रूर हैं और जल्द ही कुछ अच्छी खबर निकल कर के आएगी रिजल्ट को लेकर के, ऐसी हमारी उम्मीद है। फिलहाल के लिए जो सारी बातें थी वो मैंने बताने का प्रयास किया। आगे कोई भी अपडेट होगा तो आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।